हैं, सीसीटीवी पे अपलोड करा दिया उसको। क्या कह दिया? ऑर्डर करा करके, मूल्यांकन करा करके 200 से क्यों दूर होगा? निगरानी के लिए आदेश। पता ही नहीं तुमको, हवा मारे तुमको बोले जा रहे थे। ये और क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, जो थाने का होता है इंस्पेक्शन, उसमें क्राइम कंट्रोल के अलावा जो हमारे थाने की वर्किंग होती है, रखरखाव होता है, वो हम सारा देखते हैं। मेन फोकस है भाई थाने की साफ़ सफाई का। बेटर है, इसमें कोई दोराय नहीं है, साफ़ सफाई बेटर है। क्राइम भी 2021 में और 22 में काफ़ी कंट्रोल रहा है, चाहे वो हीनियस क्राइम हो चाहे नॉर्मल क्राइम हो, क्राइम भी पूरा नियंत्रण में है। जो बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ हुई हैं। कई की प्रॉपर्टी भी 14 में जब्त की गई है, उसकी सीट भी खोली गई हैं। कमियां सिर्फ जो है डॉक्यूमेंटेशन की है, जो हमारे अभिलेख हैं वो प्रॉपर्ली में जो एंट्री होनी चाहिए वो उसका अभाव है। उसके लिए मैंने कहा कि भाई अगले 15 दिन में जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसको अप टू डेट कर लें, जिससे क्राइम कंट्रोल में और हेल्प मिले। मेन हमारा जो फोकस है तो आपने भी देखा होगा, महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए महिला हेल्प डेस्क खोली गई है। उसका भी मैंने समीक्षा की थी। जो कंप्लेन आ रही है उनका समय से डिस्पोजल हो रहा है, उनका फीडबैक भी लिया गया है, तो जन सुनवाई एक प्रॉपरली हो रही है। साइबर क्राइम का भी मैंने देखा है, कभी इस साल में लगभग 33 एप्लीकेशन थाने प्राप्त हुई थी, उसमें थोड़ा कार्रवाई का अभाव दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें मैंने कहा कि जितनी ये एप्लीकेशन आई हैं, इसमें जिनका पैसा होल्ड करा के वापस हम करा सकते हैं वो हमें कराना चाहिए, तो मैंने उनको निर्देश दिए हैं। टॉप 10 अपराधी पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। पूरे प्रदेश में और पूरे हमारे जोन में कुछ अभियान हमने चला रखे हैं। जैसे जितने माफिया हैं, टॉप अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जा रही है। हमारे जोन में पिछले 4.5 महीने में लगभग 115 करोड़ की प्रॉपर्टी अपराधियों की गैंगस्टर में जब्त की जा चुकी है। 4.5 महीने में 1280 अपराधियों को गैंगस्टर बंद किया गया है। अवैध शराब के प्रति भी हम काफ़ी कार्रवाई करा रहे हैं पूरे जोन में। और इस साल सन 2022 में 113 ऐसे अपराधी जो शराब के धंधों में इन्वॉल्व थे, उन पर गैंगस्टर लगाया गया और लगभग 25 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी जब्त की गई। इसी प्रकार से गौ तस्करी करने वाले 252 अभियुक्तों पर गैंगस्टर लगाया गया है और उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है। 12 अपराधियों को राजकुमार में जेल भेजा गया है। कुल जोन में 535 अपराधियों को जिला बदर भी किया गया है। जितने प्रोफेशनल गैंग्स हैं उनका एक हम रिकॉर्ड मेंटेन भी करवा रहे हैं। 295 गैंगों का पंजीकरण हुआ है और 691 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई हैं। तो ये पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। अभी जितने भी इलीगल स्टैंड चल रहे थे, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड, सबको बंद कराया गया है। जोन में 11,000 से अधिक लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए हैं, वो भी सहमति से उतरवाए गए हैं, संवाद करके उतरवाए गए हैं। अब अगला प्रयास है जो उतरवाए गए हैं लोगों को कन्विंस करके इन लाउड स्पीकरों को हम लोग मंदिरों, जो हमारे स्कूल्स हैं जो बच्चों के काम आएँ, वहाँ दिलवाया जा रहा है इनको। इसके साथ साथ जो और किसी प्रकार की लीगल एक्टिविटीज़ थी उन पर कंट्रोल करने के लिए एक अभियान चलाए जा रहे हैं। अतिक्रमण के बारे में भी है, इससे शहर साफ सुथरे दिखाई पड़ें, इलीगल पार्किंग ना हो, ट्रैफिक में इम्प्रूवमेंट हो। तो इन सारे बिंदुओं को लेकर भी हम लोग काफ़ी संवेदनशील हैं और महिलाओं के अपराध के प्रति विशेष हम लोग फोकस किए हुए हैं। जो भी क्राइम होता है उसमें इफेक्टिव कार्रवाई, गैंगस्टर में हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं, राजकों में हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। महिला बीट एक्टिव की गई हैं जो हर हफ्ते अपनी बीट में जा रही हैं। वहाँ विभिन्न विभागों के जो अन्य कर्मचारी हैं उनके साथ इकट्ठा करके गांव में महिलाओं को क्या उनकी योजनाएं उनके बारे में बताया जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो पूरा प्रयास ये होता है कि महिला संबंधी क्राइम या शिकायतों का प्रायोरिटी पर डिस्पोजल हो। पॉस्को के
अब तक जो मुकदमे कायम हुए हैं उनका जिला जज साहब से अनुरोध करके हम लोग एक तेज़ गति से उनका ट्रायल करा रहे हैं, जिससे उन अपराधियों को सज़ा मिल सके। कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल ऑलरेडी बनाया गया है और उस पर लगातार जारी भी है कि अपराधियों के मन में, माफियाओं के मन में एक भय व्याप्त रहे और जो आम जनता की जो समस्याएं हैं, आम जनता की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनका समय से डिस्पोजल हो और उनके मन में एक अच्छा भाव पैदा हो।